वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें CHSL 24 मई 2022 के शिफ्ट 2 का पूरा पेपर का मैथ्स का सॉल्यूशन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो इस बार मैं इस वीडियो से हिंदी इंग्लिश दोनों को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ लिख के। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये क्या है। पहला क्वेश्चन यही है कि एक घन है जिसका आयतन है 27 मीटर क्यूब, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है और वॉल्यूम है मतलब इंग्लिश में 27 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, सरफेस एरिया पूछा गया। तो इसके लिए हमें दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, ए क्यूब मतलब हो गया साइड, तो साइड का क्यूब कितना दिया हुआ आपका 27, तो ए हमारा कितना हो गया यहाँ पे 3। अब पूछा गया है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू 3 का स्क्वायर, तो अगर 9 इंटू 6 54। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया 54। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। तो एक काम आप लोग कर सकते हैं कि आप थोड़ा वीडियो पॉज करके इस सवाल को पढ़ ले, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक व्यापारी है जो कि उसका जो मार्क प्राइस है या क्रैमूल कहते हैं वो 45% अधिक अंकित करता है, मतलब जितना उसका कॉस्ट प्राइस होगा उससे 45% ज़्यादा अंकित कर दिया। फिर अपने ग्राहक को 21% का छूट दे रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला आराम से करने का बात यह है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप किसी भी जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा उसे आप लोग 100 पकड़ ले या क्रैमूल को। तो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 45 में अधिक मार्क किया है तो 145। अब इसी पे उसने छूट दिया है, कितना छूट दिया है 21%, तो कितना निकालेंगे 145 का 79/100, ये हम लोग निकालेंगे। ये आ गया 114.55, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा 14.55 है और मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो कितना का प्रॉफिट कर रहा है वो 14.55 का, जो कि लगभग 15% होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, अगर 5 से बड़ा होगा आगे नंबर तो हम लोग इसे ऊपर ले जाएंगे, छोटा रहेगा तो 5 से छोटा रहा तो नीचे लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है इसमें से कौन सा नंबर है जो कि 7 से भाग जाता है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि कौन सा 7 से अगर भाग जाएगा तो सब 7 से डिवाइड करेंगे। ये बहुत बेसिक सा सवाल है, तो जो डिवाइड हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर होगा जो 7 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर से आप क्वेश्चंस पढ़ लिया करें हर वीडियोस को पॉज करके, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक मोबाइल है जिसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इस मार्क किया गया कितना 25% मार्क ऊपर मार्क किया गया है। बोला है कितना डिस्काउंट उस पर दिया जाए कि प्रॉफिट तब भी 20% हो। तो सिंपल सी बात है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि CP फिर से 100 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 125, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस बता दिया हमको, कैसे बता दिया है, ये प्रॉफिट दे दिया 20%, तो 100 पे अगर 20% प्रॉफिट करेंगे तो 120 आएगा। तो मार्क प्राइस पता है और ये पता है, और हमारे पास प्रॉफिट पूछा है तो कितना छूट दिया जाए। तो छूट उसने कितना दिया है 125 से 120 रुपये में वो बेच रहा है, मतलब 5 का उसने छूट दिया है। किस पे छूट दिया है 125 पे, तो इसे हम लोग ऊपर 100 कर लेंगे। ये 5 से काटे 25 बार में, 25 से कटाइए 4 बार में, तो 4% हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2a + b बराबर 10 है और 2ab बराबर 9 है, तो हमें 2a - b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग करके। तो एक तरीका होगा कि स्क्वायर आप कर लें, स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत सिंपल सा तरीका ये होगा कि आप किसी भी एक नंबर को यहाँ से वैल्यू पकड़ लें। मान लीजिए हम लोग b को पकड़ लेते हैं 1। ठीक है, तो अगर b मेरा 1 आएगा तो यहाँ से b कितना आ जाएगा 2a + 1 = 10, तो 2a = 9, a = 9/2।
ठीक है, ये आ गया। अगर आप यहाँ बिठाइएगा इस 2ab में, a कितना आया 9/2 और b कितना आया था 1, तो कट के 9 ही आ जाएगा। मतलब ये जो मेरा दूसरा वाला इक्वेशन है ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब हम लोग a का वैल्यू 9/2 और b का वैल्यू 1 ले सकते हैं। तो इसे सिर्फ बिठाना है हमें यहाँ पे। तो 2 × 9/2 -1, तो ये कट गया, 9 - 1 आ गया आपका 8, तो 8 हमारा आंसर है। और अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना है, कभी कभी ये जो तरीका है ये सटीक ना बैठे, बट 99% केसेस में ये तरीका एकदम सटीक बैठेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे वैल्यूज़ बिठाना है। किसी दो अगर अलग अलग वैल्यूज़ है तो किसी एक का वैल्यू मान लीजिए, उसके हिसाब से पहले वाला का वैल्यू निकाल लीजिए। ये दोनों का नहीं मान सकते इसमें हम लोग। b का माना हमने a का निकाल लिया, अब a का मान के b का निकाल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही करना है तो आप पहले क्या करें, 2a + b लिखे इक्वल टू 10, इसका करें बोथ साइड स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 4a² + b² प्लस 2 × 2ab आएगा, ये 4ab। ये प्लीज़ आप लोग मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई खुद से गुना करके देखें। अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आराम से इस वीडियो को पॉज करें, पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिखे a² + b² + 2ab, देखिए आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 100। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, ab बराबर हमारा 9/2 तो हम निकाल ही सकते हैं, तो यहाँ बिठा सकते हैं ab बराबर 9/2, तो यहाँ से आ जाएगा 4a² और 4 9/2 100, तो ये कटेगा 2 × 18, ये b² छोड़ दिया मैंने, तो ये 4a² + b² इक्वल टू 82 आएगा। अब देखिए वैल्यू किसका निकालना है, 2a - b का। तो अगर इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4a² + b² माइनस 4ab, फिर से आ गया ये, तो 4a प्लस इसका क्या 82 है वैल्यू, ये हो गया 18, तो 82 - 18 इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग 64। ये तो किसका स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, तो 2a - b कितना हो गया 8, क्योंकि इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 320। तो मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या हो गया, बीच का प्रोपोर्शन निकालना है। तो बीच में से लिखेंगे x, 3 लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर 27 लिखेंगे, तो हो जाएगा 3/x इक्वल टू x/27, तो यह x² इक्वल टू 3 × 27 जो कि 81 होता है। 81 9 का स्क्वायर है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 9, तो हमारा लास्ट आंसर कितना हो गया 9। अगला क्वेश्चन प्लीज़ आप पढ़ ले एक बार तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो क्या, तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि शौबिक परचेसेस 2 टाइप ऑफ शुगर। शौबिक ने 2 टाइप का शुगर खरीदा, एक है 45 रुपये पर केजी और दूसरा है 80 रुपये पर केजी। इन व्हाट रेशियो शुड यू ब्लेंड द फर्स्ट शुगर सो दैट द सेलिंग ऑफ ईच ब्लेंड शुगर एट 72 पर केजी ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ। मतलब देखिए शौबिक 2 टाइप का शुगर खरीदा है, एक है 45 रुपये किलो का, एक है 80 रुपये किलो का, ठीक है। तो ये हो गया 45 रुपये किलो का और ये आपको हो गया 80 रुपये किलो का। अब बोल रहा है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को मिला के बेच रहा है। मिला के बेचने के बाद कितने में बेच रहा है वो, 72 रुपये पे। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 72 पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अपने कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट करके वो 72 पे बेच रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 45 है, ये 80, हम यहाँ से एलिगेशन मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन 45 और 80 क्या दिया है, दोनों कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है या क्रैमूल दिया, तो हमें यहाँ पे भी क्रैमूल ही चाहिए होगा बीच में। तो हम क्रैमूल कैसे निकालेंगे, मान लेंगे CP है, कितना प्रॉफिट कर रहा है 20, तो 120/100 इक्वल टू 70, ठीक है। तो CP इक्वल टू कितना आएगा 72 × 100/120, तो इसे काट दीजिए आप, 2 से 5 बार में, 6 बार में, 6 से कटाए 12 बार में, तो 60, मतलब 60 रुपये अगर वो बेचेगा तो उसे प्रॉफिट आएगा। अब इसे हम निकाल सकते हैं किस किस रेशियो में से मिलाया जा रहा है। तो पहले इसको घटाएंगे, तो 60 में से 45 गया 15 और 80 में से 20, 60 घटाए 20, तो इसे काटेंगे तो आएगा 4:3, सॉरी, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम हेमिस्फीयर हुज डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना हमें हेमिस्फीयर का या अर्धगोला का। तो अर्धगोला का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³, ठीक है। और पाई का वैल्यू यूज़ नहीं करना क्योंकि आंसर पाई में दिया है। तो अब बेवकूफ़ की तरह अगर ये पाई बराबर 22/7 लिखा हो तो यूज़ मत कर दीजिएगा आप लोग, ये आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है,
ये पाई हो गया। अब आर निकालना है, तो हमें क्या दिया, ब्याज दिया और डायमीटर दिया है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, या त्रिज्या, पहले 6 को 2 से भाग करेंगे, आधा करेंगे तो आएगा 3, तो 3 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 से काटे 9 बार में, ये आ गया आपका 18 पाई। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है कि हमें बस ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो जनरली आप देखिए, जब भी ऐसा सवाल रहता है तो क्वेश्चन लिखने को इतनी लिख ली कॉपी में, अंदर से काम करें। ये पहले ये छोटे ब्रैकेट का काम होगा, तो ये 1/3 + 1, तो ये आपका आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 1/4/3 था, तो 1/4/3, तो बेसिकली उल्टा हो गया, तो ये बच गया आपका 3/4। फिर यहाँ वाला ये 1 लिखेंगे, तो ये आपका आएगा 7/4। फिर ये डिवाइड में था, तो कितना जाएगा आपका 4/7। फिर ये प्लस में है 1 से, तो आएगा 11/7। फिर से 11 डिवाइड बाई ये है, तो 11 × 7/11, 11 कट गया, 7 आंसर। ठीक है, तो आराम से करिएगा तो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया है a + b = 12 और ab = 35। तो एक चीज़ मैं अभी हमेशा आपको बता दूं, जब भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अगर आपसे वैल्यू बिठा के बन जा रहा है तो कृपया करके कोई भी फार्मूला यूज़ ना करें, या आप राम मन बना के रखिए अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर फार्मूला अगर आपसे नहीं बैठा तो पूरा क्वेश्चन आप गलत कर दीजिएगा। अगर वैल्यू बैठ जाता है तो फिर वो सही है। तो हमें क्या दिया है, 2 नंबर को जोड़ के लाना है 12 और फिर 2 नंबर को गुना करके लाना है 35। जैसे रीजनिंग कैसे सवाल है, तो कौन सा 2 नंबर जोड़ के 12 और गुना करके 15 आएगा, 7 और 5। ठीक है, तो ए हो गया 7, बी हो गया 5, बस बिठाइए सॉल्व करिए। 7 का पावर 4 + 5 का पावर 4 - 10 का क्यूब, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 10 हो गया। 7 का पावर 4 कितना होता है, 2401। 5 का पावर 4 कितना होता है, 625 - 100। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2026। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, अगला सवाल है हमारा ये, बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ABC। तो पहले ABC बना लेते हैं। जब भी ज्योमेट्री क्वेश्चंस है, आप आराम से ड्राइंग बनाना स्टार्ट करिए, पहला काम तो यही करें। डायग्राम चेंज भी करना पड़ सकता है, बट अधिकतर नहीं करना पड़ेगा आपको। तो A, B और C। ठीक है, BC एक समांतर सीधी रेखा खींची गई, तो यहाँ सीधी रेखा एक खींची आप समांतर, मिट गया, फिर से खींच लेते हैं, जो कि AB को P पे और इसको Q पे प्रतिच्छेद करती है। बोला गया है AB बराबर है 6PB। ठीक है, तो PQ अनुपात PC निकालना है हमें। ठीक है, तो जब भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये लाइन PQ BC के समांतर होगा, तो यहाँ से हम लोग एक बात ये लिख सकते हैं कि AP/AB जो होगा वो PQ/BC होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बराबर हम AQ/AC भी लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली ये हो गया कि ये छोटा त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग और ये एक बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, दोनों का जो भुजा का अनुपात होगा, साइड का रेशियो होगा, सेम होगा। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB/PB = 6/1। ये कैसे आया, ये हमने बेसिकली ऐसे नीचे कर दिया। तो AB कितना हो गया आपका 6, PB कितना हो गया आपका 1। तो ये था PB और ये था पूरा AB। तो अगर PB 1 है और AB पूरा 6 है, तो AP कितना होना चाहिए 5। ठीक है, तो क्या था AP/PB, तो कितना हो गया AP 5 और B कितना है 6, तो 5:6। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए यूज़ करिएगा, ये नहीं कि कहीं भी अनुपात लगा हुआ हो AP/PB 6/1 हम लोग लिख दिए, ऐसा नहीं करिएगा। क्योंकि अनुपात का यूज़ करने के लिए कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सारे ही चीज़ हम लोग जो निकाल रहे हैं सब अनुपात में ही दिया हुआ है, तभी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अनुपात के एग्जांपल मैं देता हूँ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको P/Q दे दिया होता है और बोलता है आपको P² + Q² / P² - Q² निकले। तो आप जो भी अनुपात दिया होगा 4/3, तो P = 4 और
3 बैठा, ये कब बैठा सकते हैं? जब ये जो स्क्वायर है दोनों का नंबर का, देखिए सबका जो पावर है वो अगर सेम रहेगा तो करिएगा, अगर ऊपर 3 है नीचे 1 है पावर में तो कभी मत करिएगा, वो गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसमें एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि हमें हमेशा उन चीज़ का काम कर, वो जो चीज़ है उसका हमें काम करना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले से काम करेंगे, ब्रैकेट हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे पहले से काम करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले 3p आएगा, फिर ये 3p हो गया। अब जैसे ये खुलेगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस पी माइनस क्यू, फिर सॉरी माइनस था ये, ब्रैकेट में 3p माइनस पी, फिर से माइनस खुला, माइनस क्यू प्लस पी, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए अब हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट का काम होगा, तो ये आएगा 2p माइनस क्यू, माइनस खुलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2p प्लस क्यू, ठीक है। ये आ गया आपका 3p, तो ये आ गया p प्लस क्यू, 3p माइनस 2p p, ये फिर से यहाँ माइनस था बाहर में, तो कितना हो गया आपका माइनस p माइनस क्यू। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या बच जाएगा, ये देखिए आप, देखिए यहाँ पे आपका माइनस पी माइनस 2p 3p माइनस 2p आ गया p, और ये आपका आ गया माइनस 2q, और इसके बाहर भी माइनस था, बाहर में 3p भी था, तो 3p माइनस p प्लस 2q, तो 3p से हो गया 2p, तो 2p प्लस 2q हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी यही है कि आप पढ़ लीजिए एक बार कि एक टेस्ट में 50 छात्रों का औसत कितना 66 है, कुल छात्रों में से 40% लड़कियां और शेष लड़के हैं, लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, लड़कियों का औसत स्कोर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा कितनी लड़कियां हैं कितनी लड़के हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गर्ल्स और यहाँ पे लिख देते हैं बॉयज़। टोटल कितने हैं 50 छात्र हैं, तो 40% लड़कियाँ हैं, तो 50 अगर 40% हम लोग निकालेंगे तो आएगा 20, या प्लीज़ आप निकाल सकते हैं खुद से, 50 × 40/100, तो बचा कितना लड़के 30। अब देखिए बोला कि लड़कों का जो औसत अंक है लड़कियों की तुलना में 20% कम है, तो अगर लड़कियों का औसत अंक x होगा तो लड़कों का कितना होगा 20% कम, मतलब 80, तो 80x/100, ये आ गया 4, ये आ गया 5। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो लड़कियों का कुल नंबर निकलेगा जो कि होगा 20x, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो लड़कों का कुल नंबर निकलेगा, तो ये आएगा 30 × 4x/5। तो जैसे इसको 30 × 4x/5 करेंगे तो ये आएगा आपका 24x, जिसके इक्वल कितना होना चाहिए 50 × 66, तो ये जोड़े कितना आएगा 44, तो x इक्वल टू कितना हो गया 50 × 66/44। अब 11 से 6 बार में, 11 से 4 बार में, फिर 3 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 से ये 25 बार में, तो 75। तो 75 किसका माना था हमने, लड़कियों का माना था 75, और लड़कों को पूछा होता तो फिर इसमें 80/100 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आया था हम लोग का, ठीक है। मतलब ऐसे होता है 80 × 75/100, तो 20 से काटेंगे 4 बार में, 5 बार में, 5 से कटता है 15 बार में 60, तो 60 भी ऑप्शन में नहीं है, चटिए। अगला क्वेश्चन, यदि बेलन के आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेलन इसको बोलते हैं, आपको पता होना ही चाहिए। तो बोल दिया आपको कि जो रेडियस है आधार का वो है 4 और जो ऊंचाई है आपका वो है 5, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना होगा या सॉल्व करना होगा कि बेलन का जो क्षेत्रफल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या कह लीजिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2πRh। आप एक चीज़ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पाई का मान कितना यूज़ करने बोला है 3.14, r हमें पता है 4 है, h हमें पता है 5 है, तो अब इसे गुना करिए आपका आंसर आएगा, वो आएगा आपका 125.6, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी याद रख लीजिए कि साइन अगर दिया है और ये माइनस ए दिया है तो इसको माइनस साइन ए लिखते हैं, और अगर ये कॉस में रहेगा माइनस ए तो इसको सिर्फ कॉस ए लिखते हैं, या आप रट्टा मार लीजिए, अगर क्वेश्चन आएंगे तो यही आएंगे।
अब बोला गया है कि एक गांव की जनसंख्या 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12% 5 है, मृत्यु दर 2.5, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो इसका सिंपल सा सटीक सा जवाब ये है कि हर साल 12.5% लोग बढ़ रहे हैं और 2.5% लोग मर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बढ़ रहे हैं ये किसके ऊपर हो रहा है? ये जो हमारा पहला साल का कांस्टेंट है उसके ऊपर से इसी पे ये बढ़ भी रहा था और इसी के ऊपर ये घट भी रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसा बोला होता कि पहले ये बढ़ा इतना फिर मरा, तो फिर हमें वो लगाना पड़ता जो क्रमागत या सक्सेसिव डिस्काउंट या प्रॉफिट लगाते हैं, तो करना पड़ा। इसमें क्या एक ही चीज़ के ऊपर फ़ायदा भी किया, उसी चीज़ के ऊपर नुकसान भी किया। तो हम नॉर्मल ये बढ़ा रहा था, ये घटा रहा था, अगर परसेंटेज घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, जो ये कितना होगा 10%। तो 10% के हिसाब से वो बढ़ रहा है। तो पहले देखिए कितनी थी 9000, अब 10% से बढ़ रही तो हर बार 110 बढ़ेगी, 110/100, 110/100 और 110/100। तो नीचे 6 जीरो, ऊपर भी 6 जीरो, तो सारा जीरो हम आपस में काट सकते हैं। अब बस गुना करना है। तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 × 9, तो गुना करेंगे 11979। तो ऐसे हमारा आंसर हो गया। चलो टिक मार लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में रवि कुल वैध मतों का 65% प्राप्त करता है। यदि कुल मत 6000 थे तो अन्य उम्मीदवार सुशील ने कितने वैध मत मिले यदि कुल मतों का 25% अवैध था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। शुरुआत में तो लगा बहुत आसान है, तो तुरंत बन सकता है, बट धीरे धीरे वो समझ में आएगा, अच्छा नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कुल वोट कितने हैं 6000, इसमें से कितने अवैध हो गए 25%, तो बचे कितने 75%। तो पहले हम 75% निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कट्टा 3 बार में, ये कट्टा 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 × 150, यहाँ आएगा 4500। ठीक है, अब रवि को कितना वोट मिला? रवि को कितने वोट मिले? जो मिलेगा रवि को इसका ही परसेंट मिलेगा, तो रवि को कितने वोट मिले 4500 का 65%। इसे ऐसे गुना करेंगे तो आएगा 2925। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बचा हुआ सुशील का वोट हो गया, जो कि 1575। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए, एवरेज निकालिए। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? सिंपल सा काम करते हैं, सबको जोड़ते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो अगर सबको जोड़ेंगे यहाँ पे 1 2 3 5 17 21 28 को, तो ये आपको ऐड करके आएगा 77। कितने सारे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 7 से डिवाइड करिए, आएगा 11। तो 11 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 18 दिन में पूरा, बी अगर इसका को पूरा करने में कितना समय लेगा? ठीक है, तो इसे फिर से दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग कि आप इफ़िशिएंसी से बना लें, नॉर्मल तरीके से बना लें। तो ये क्वेश्चन किसी से बनाइएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आएगा 12 दिन में ख़त्म करते हैं ए और बी मिलके, तो 1/12 उनका काम हो गया, 1 दिन का काम हो गया दोनों का, और ए अकेले 18 दिन में ख़त्म करता है, तो 18 उसका 1 दिन का काम हो गया, दोनों को घटा देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 36, या आएगा 3, या आएगा 2, 1/36। तो कितने दिन में अकेले ख़त्म कर लेगा बी? 36 दिन में। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है काफ़ी, बट धीरे धीरे ये टफ भी होंगे, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर रखना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ आसान क्वेश्चन आते हैं या सिर्फ टफ आते हैं, हर पेपर में 2-4 क्वेश्चन ही टफ होते हैं, बाकी सब क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होते हैं। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। अब इसमें क्वेश्चन है कि मतलब एक आदमी है जो कि शांत जल में 5 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। ये धारा की गति 2.5 मीटर घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल में समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में 4 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, तो पूछा है दूरी क्या है। तो अगर दूरी पूछा है तो हम दूरी मान लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दूरी नहीं भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, अलग तरीके से भी इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर दूरी पूछा है, दूरी मानिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो दोनों केस में हमें समय निकालना पड़ेगा। तो दूरी, समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो ऊपर दोनों में दूरी लिख लेंगे हम लोग। अब समय ज़्यादा किस में लगेगा? जब वो धारा के विपरीत चलेगा तो उसको पहले लिखेंगे, उसी से घटाना हमको छोटे वाले को। तो आदमी का चाल कितना है 5, धारा का चाल कितना है 2.5। जब विपरीत दिशा में चलेगा तो धारा का चाल
घटेगा। जब वो धारा के साथ चलेगा तो ये जुटेगा। तो ये धारा के विपरीत दिशा का समय, ये धारा के साथ चलने का समय। तो अगर दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ से आएगा d / 2.5, यहाँ से आएगा d 7.5 इक्वल टू 4। तो इसका एलसीएम लेंगे आएगा 7.5, ये आएगा 3d - d इक्वल टू 4, ये आएगा 2d इक्वल टू 4 इंटू 7.5। तो इसे 2 से काटेंगे 2 बार में, तो d इक्वल टू आ गया आपका 15। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ ही लें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो। A man P purchased a land of 4,32,000 on the outskirts of a city. Due to some reason, its value depreciated at 25% per annum and is sold it to Q after 2 years. At the time the city expanded and new projects of infrastructure started coming up. As a result of the expansion, there was an appreciation of real estate price at the rate of 50%. What would be the value of the land after 2 years from the time Q bought the land from P? तो इसका सिंपल से मतलब है, एक आदमी 4,32,000 में पहले घर खरीदता है, ठीक है, पर काफ़ी दूर खरीद लिया था उसने, तो उसके कारण से क्या हो गया कि उसका दाम जो है वो हर साल घट रहा था। कितने पे घट रहा था? 25% पे। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। 4,32,000 में ख़रीदा उसने, फिर किस्मत ख़राब था तो नुकसान हो गया, तो 25% गया, तो 75% करके उसका दाम रह गया। ये पहले साल का, फिर उसके बाद के साल का। अब जैसे उसने बेचा तो हुआ क्या कि सिटी बड़ा होना चालू हुआ, ठीक है। सिटी बड़ा होना मतलब क्या होता है कि एक शहर सेंटर में पहले होता है जिसमें एक जगह पे कुछ हॉस्पिटल्स, स्कूल, अच्छे नौकरी सब होती है, पर धीरे धीरे वो एक्सपैंड होते जाता है। तो हम लोग जो शहर जिस जगह पे और नौकरी बनने लगती है उसको भी हम लोग शहर में बोलने लगते हैं। जैसे ये हुआ तो उसका दाम बढ़ना स्टार्ट हुआ, किस रेट में? 50% करके। तो मतलब 100 में 150%, तो 150% करके वो बढ़ना स्टार्ट किया। तो वही 2 साल बाद, मतलब जब P ने Q को बेचा, अभी यहाँ पे Q ने बेचा तो P ने बेचा Q को, Q के 2 साल बाद कितना उसका दाम बनेगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 25 से काटे 3 बार में, 4 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, 50 से काटे 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 2 बार में। अब सबको अगर आप सॉल्व करिएगा तो घूम फिर के जो आंसर आएगा 5,46,750। आपसे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ सारा आंसर एग्जैक्ट आप अपने कॉपी में सॉल्व करके लाइए, आपका कैलकुलेशन स्पीड होगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम में बहुत बुरी तरीके से फंसिएगा। आप इतना करने के बाद आपको लगेगा इतना बड़ा कैलकुलेशन है, आपसे फिर नहीं होगा वो। तो प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में प्रॉपर करें और आंसर सबका लाए, किसी भी क्वेश्चन को बिना आंसर लाए मत छोड़िए करिएगा, ठीक है। अगला सवाल ये है, और ये शायद हमारा आखिरी सवाल है। हाँ, ये हमारा आखिरी सवाल होगा, ठीक है। तो सवाल हमारा क्या है? एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। इसके अलावा वह 2 स्फुट संतुलन का उपयोग करता है जो 800 ग्राम के लिए 1 किलो पड़ता है, ठीक है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञान करें। तो सबसे पहला बात क्या बोला उसने कि पहले 30% ज़्यादा बोल देता है, फिर उस पर 10% वो छूट दे देता है। अब इसके बाद और क्या करता है वो कि देता 877 ग्राम है, लेकिन माप कितना रहा है? 1 kg। तो अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब इतना दिमाग लगाना तो थोड़ा मुश्किल है, पर लगाते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, जो कॉस्ट प्राइस है उसको मान लेंगे हम लोग 1000। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम का, तो 1 किलो का जो दाम है वो है 100 रुपये, ठीक है। तो इसी 1000 ग्राम का मार्क प्राइस उसने कितना मार्क किया है? 30%, तो 130। छूट कितना दे रहा है वो? तो ये मेरा मार्क प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम का कितना हो गया वो? 130 का कितना छूट दे रहा है? 10%, तो 90, तो 117, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि देखिए ये वो सेलिंग प्राइस बेचा उसने 70 रुपये में, अब वो दे कितना 870 ग्राम दे रहा था, तो हमें तो नहीं, अब हमें तो उसका खर्च कितना हो रहा है? 870 ग्राम का ही तो खर्च हो रहा है उसका। तो अगर 1000 ग्राम का दाम हमने 100 माना है, तो 870 ग्राम का दाम कितना होगा?
100/1000 गुने 870, तो 0 0 कटा, ये 2 0 कट गया, तो बचा 87 रुपये। तो 87 रुपये का दाम काम खरीद के 117 में वो बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितना लाभ कर रहा है वो? 30 रुपये का लाभ कर रहा है वो। ठीक है, 30 रुपये किस पे लाभ कर रहा है? अपने इस क्रय मूल्य पे, जो कि 87 है, गुने 100, तो 3 से कट जाएगा 10 बार में, और ये आपका कटेगा 2 9 बार में। इसके बाद ये नहीं कटेगा, कि आपका 1000/29, उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 34.48। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अब ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसका सॉल्व करने का। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतना अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, और बहुत सारे आपको यूज़फुल चीज़ मिल जाएंगे। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि रैंडम क्वेश्चंस के हैं। आप जाकर उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, डिफरेंट तरीका सीख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देखने में अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, एंड डेफिनेटली गिव योर कमेंट कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।